आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे औरतों की नमाज का आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा। फिर आपको कहीं और जगह सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे कबल नमाज के मुताल्लिक कुछ बातें हो जाएंगी, उसके बाद मैं तरीका बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो हम मगरिब की नमाज का मुकम्मल तरीका आज के इस वीडियो में जानेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 5 मिनट के अंदर मैं पूरी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। जो अहम चीज़ें हैं उसको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, आप लोग उसको गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके यानी पीछे करके देख सकती हैं। सबसे पहले तो आप वज़ू कर लेंगी। वज़ू करने के बाद सबसे पहले आप नियत करेंगी। नियत किस तरीके से करनी है मैं बता देता हूँ। नियत करती हूँ मैं नमाज मगरिब 3 रकात फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब आप नियत कर लेंगी तो सबसे पहले सना पढ़ेंगी। सना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई और सूरत पढ़ेंगी। उसके बाद आप सीधा रुकू में जाएंगी। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ेंगी। उसके बाद सीधा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ी हो जाएंगी। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगी। जब आप रुकू में जाएंगे तो रुकू में जाने के बाद अब आपको यहाँ ये चीज़ पता होनी चाहिए रुकू में क्या पढ़ना है। रुकू में आपको सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ना है। एक रकात मुकम्मल हो गई, दूसरी रकात भी इसी तरीके से करनी है। जब आप तशहुद में जाएंगी तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ के खड़ी हो जाएंगी। अत्तहियात पढ़ने के बाद अब तीसरी रकात जो होती है सिर्फ इसमें अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर वही अरकान पूरा करते हुए आप तशहुद में बैठ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको पढ़ना है अत्तहियात, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद दुआए माशूरा। दुआए माशूरा अगर ना याद हो तो रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया पढ़ सकती हैं। उसके बाद सलाम फेर देंगी। तो ये 3 रकात नमाज फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाएगी। अब उसके बाद 2 रकात नमाज जो होती है सुन्नत पढ़ेंगी। सुन्नत पढ़ने के बाद आप नियत करेंगी। नियत की मैंने नमाज 2 रकात सुन्नत वक्ते मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर आपको सना पढ़ना है। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके बाद इजाज़त पढ़ लें। उसके बाद रुकू करें, रुकू में तस्बीह पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रब्बना लकल हम्द कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद फिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी। इसी तरीके से ये रकात भी मुकम्मल कर लें। उसके बाद दूसरी रकात जब आएगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद जब तशहुद में बैठ जाएंगी, अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआए मसूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर सलाम फेर देना, पहले सीधे जानिब फिर उल्टे जानिब। अब उसके बाद फिर पढ़ना है 2 रकात नफिल भी इसी तरीके से नियत। उसके बाद सना, उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह फातिहा, फिर रुकू, फिर सजदे में जाना है। 2 रकात पूरा करने के बाद फिर इसी तरीके से आपको पढ़ना है। पहले तहियात पढ़ना है, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद दुआए माशूरा। तो हज़रात गिरामी कम वक्त होते हुए मैंने इस तरीके से बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इरिटेट होने लगता है कि वक्त ज़्यादा हो गया। तो मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता है आप हमारी वीडियो देखती हैं, मैं यूट्यूब के लिए काम करता हूँ, नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की नमाज दुरुस्त हो जाए कम वक्तों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। सबसे पहले तो याद रहे ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ सांस का फासला है। अगर सांस है तो ज़िंदगी है, सांस नहीं तो मौत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो आप अपने रसूल के बताए हुए फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से अदा करें क्योंकि यही आपके साथ जाने वाली है। सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है लेकिन हम घबरा जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैं नमाज की फजीलत बता देता हूँ। जो नमाज पढ़ता है उसकी फजीलत क्या होती है। जो शख्स 5 वक्त की फ़र्ज नमाजें तमाम शर्तों के साथ सही वक्त पर पाबंदी से अदा करता है, उसके लिए अल्लाह ताला उसके कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ करने का वादा करता है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब चीज़ वक्त पर नमाज पढ़ना है और जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं। नमाज दीन का सुतून है और मोमिन का नूर है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल जाते हैं, यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के बीच से पर्दा हटा जाता है। यानी जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह ताला और उस आदमी के बीच सिर्फ एक पर्दे का फासला रहता है, वो भी हट जाता है। जब आदमी ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज पढ़ने के ज़रिए अल्लाह ताला को याद करता है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है।